आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज एक बार फिर आप लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला है। सबसे पहले तो मैं अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय माननीय मनीष बंसल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो जब से आए हैं अवैध खनन और अवैध परिवहन पर सख्त नज़र उनकी है और इसी का परिणाम है कि 50% 50% तक अवैध खनन और अवैध परिवहन उनका बंद हुआ है। साथियों, इस दौरान जब ये आपका कांवड़ का काम चल रहा था, अगर मनीष बंसल जी न होते तो ओवरलोड से अलाधुंध वाहन भागते, काफ़ी मौतें होती, तो काफ़ी लोगों की जान माननीय मनीष बंसल जी ने बचाई है। एक सच्चाई का एक ऐसा वातावरण, ईमानदारी का एक वैसा वातावरण तैयार किया है कि हर खनन माफिया के चेहरे पर आज दहशत है, ये कहीं खौफ है कि कहीं कोई पकड़ा ना जाए, कहीं कोई छापा ना पड़ जाए। बावजूद इसके फिर भी इन लोगों का दुस्साहस इतना ज़्यादा है कि फिर भी उसको काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जैसे माननीय जिलाधिकारी महोदय कदम उठा रहे हैं, इसको जो बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से कुछ चंद शब्द हैं, हमारी जो चंद सवाल हैं उनको बताना चाहता हूं कि थोड़ा आप ध्यान दें हमारी बात पर। एक तो जो एनजीटी का जो आदेश हुआ था उसमें ये हुआ था कि जो मोरंग बालू पानी के साथ उसके खेत में आएगा किसान के, तो वो उसको मैनुअल रूप से, यानी कोई मशीन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मैनुअल रूप से उसको 4 फुट उठवा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य इस चीज का है कि अधिकारियों की मिली भगत से उस टाइम पर जब आचार संहिता लागू थी, चुनाव चल रहा था, पट्टे कर दिए गए। और कमाल की चीज ये है कि जो पट्टे ऊपर किए गए हैं जमीन पर, उन पट्टों को छेड़ा भी नहीं गया, नदी तल से जो ऊपर थे, और जो नदी तल खोदा गया। और एक एक दिन में कई कई हजार डंपर बड़ी बड़ी पोपलाइनों के, यानी कि पूरे नियम कायदों को धूल में मिला दिया गया, पूरे नियम कायदों को ताक में रख दिया गया। और बड़े बड़े स्टॉक, जैसे आपका आलनपुर का आपका पचकुआ जोन है, बहुत भारी स्टॉक, उसमें ये फोटो कुछ लगे हुए हैं, आप देखने की कोशिश करें। ऐसे ननियारी जोन है, कांसेपुर जोन है, इसमें भी स्टॉक हैं। आपका बर्था जोन में बहुत भारी स्टॉक इसी तरह स्थापित किए हैं। तो मानिए जी, एक तो हम ये चाहते हैं कि ये जो पट्टे हुए थे उन पट्टों को नहीं खोदा गया, उनकी जगह पर नदी तल को खोदा गया। तो ये जांच की जाए कि वो पट्टे उनके रमन्ने कितने थे, कहां गए, कितने लगे और ऐसा क्यों हुआ। तो इसके ऊपर अगर दोषी जो लोग हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे हमारा यहाँ धौलरे में हमें पता लगा है कि उसमें पहले 2-4 साल पहले वो पट्टा खुद गया था, 2022 में खुद गया था। और अब पता लगा है कि उसमें वो ग्राम समाज को खोदा गया है। ऐसे ही रसुल्ली में हुआ है, सरकार उसके पट्टे की आड़ में, प्राइवेट पट्टे की आड़ में। तो ये सब एक जांच का विषय है। इसके अलावा फोटो बता रहे हैं इस बात की, वीडियो बता रही है इस बात की कि लाख प्रयासों के बावजूद भी, जबकि जिलाधिकारी महोदय पूरी तरह सख्त हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अवैध खनन और अवैध परिवहन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तब भी ये फोटो इस बात को बताते हैं कि चोरी छिपे आखिर किसकी सह है। जब हमारा जिले का मुखिया नहीं चाहता कि अवैध खनन अवैध परिवहन हो, तो किसकी सह पर ये काम चल रहा है। हम यहाँ पर, हमारा गांव नुनियारी पड़ता है, हमारे पास में रसुल्ली और धौलरा है। माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम क्लियर करके शिकायत कर चुके हैं कि यहाँ से रेडियां चलती हैं और वो रेडियां हमारे ननियारी जोन में स्टोन क्रेशरों पर जाती हैं। ये जांच का विषय है। अब जिन लोगों की रेडियां हैं उनको चिन्हित किया जाए, जिन स्टोन क्रेशरों पर माल जाता है उनको चिन्हित किया जाए। सरकार को कुछ नहीं मिल रहा। ये लोग नदी की धारा को खोदते हैं, ऐसी जगह के खोदते हैं जहां से धारा परिवर्तित हो जाए और किसानों के खेतों पर बड़े मात्रा में कटाव हो सके। हमारा बेचारा पटवारी है, वो भागा फिरता है, ईमानदार आदमी है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इनमें ये जो गांव है हमारा, नुनियारी है, धौलरा है, टिटोल है, रसुल्ली है, कांसेपुर है, ननौली है, इनमें जितने भी ये वाहन हैं, इन वाहनों को चिन्हित किया जाए
और यह सुनिश्चित किया जाए कि इसमें कौन से वाहन अवैध खनन में संलिप्त हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। साथियों, बड़े कमाल की चीज है, एक मजदूर आदमी अपना काम चलाता है, वो कहते हैं कि भूखे मर रहे हैं, कर्जे में दब जाएंगे, ऐसा काम क्यों करते हो? तो चोरी से काम चलेगा क्या? चूंकि चोरी में इसमें क्या है कि उन्होंने मान लिया 20 रुपए क्विंटल बेचा और वो 250 क्विंटल भर के ले गए, तो वो करीब आपका 250 का मतलब ये हो गया कि 5000 करीब वो आपका 20 रुपए क्विंटल एक उसका रेहड़ी का बना, तो उसका फिर 1000 रुपया खर्चा निकाल दो, 4000 रुपए प्रति रेहड़ी, अगर 5 चक्कर भी लगाए तो उन्होंने 20,000 रुपए मिल जाने हैं, उनको क्या दिक्कत है? तो मानिए ये कुछ बिंदु हैं, हम चाहते हैं कि इन बिंदुओं पर जांच हो, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर घपला किया गया है और अब भी उसमें व्यस्त हैं। सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगाए जाए, चौकियां स्थापित की जाएं। हम कल भी माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिले थे और उन्होंने कहा था कि अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो साथियों, मेरे साथी भाई ईश्वरपाल जी हैं, बहुत लंबे समय से ये भी संघर्ष करते रहे हैं और कई झगड़े इनके ऊपर भी हुए हैं, हमारे ऊपर भी हुए हैं। हमें अक्सर धमकियां मिलती हैं कि ऐसी वीडियो क्यों डालते हो, लोगों को करने खाने से क्यों रोकते हो, गाने वायरल कर दिए इसके ऊपर, क्या किसी खोदने नहीं देते, भरने नहीं देते, बेचने नहीं देते। तो माननीय ईश्वरपाल जी हैं, वो भी अपने 2 शब्द कहना चाहेंगे। नमस्कार जी, मैं तो माननीय जिलाधिकारी महोदय का बहुत बड़ा एहसानमंद और शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने इतना प्रतिबंध लगा दिया। इसकी तो हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि इतना वो आते ही बंद कर देंगे, जितना उन्होंने इस पर कंट्रोल कर दिया अवैध खनन और अवैध परिवहन पर। लेकिन जो इन्होंने पहले अवैध खनन और अवैध परिवहन करा, जिसका इनके पास स्टॉक पड़ा, इनके पास कितने घन मीटर का स्टॉक है, कितने परपत्र इनके पास हैं, उसकी जांच करी जा। और वो जो इन्होंने अवैध खनन 4-5 साल के अंतराल में इनकी संपत्तियों की जांच करी जा और इनकी संपत्तियां जब्त करी जा। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एक ही प्रार्थना है, इन्हें जैसे सरकार की चोरी करी, इस चोरी को इन पे से इनकी जांच करके इनके खिलाफ, जैसे बड़े बड़े माफिया आज उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, या तो प्रदेश छोड़ गए या वो अपने सारी दुनिया ही छोड़ के चले गए, इसी तरह इन माफियाओं को, इनको भी या तो ये जिला छोड़ दें और या ये पूरा भारत ही छोड़ दें, यहाँ तो दुनिया ही छोड़ दें। इनकी जांच करी जा संपत्तियों की और इनके खिलाफ कार्रवाई करी जा। पट्टा कहीं है, पट्टा जमीन का करवा, खोदी ग्राम समाज जाकर यमुना के बीच जहां पानी की धारा चल रही है, आज वो खड्डे हट गए। अब वो सबूत भी नहीं है भाई कहां से खोद के ले थे ये, लेकिन इनके पास ये सबूत है। फिलहाल जो इन पर स्टॉक पड़ा, उस स्टॉक की जांच करी जा और इनका पता हो जाएगा। दूसरे ये जो है सहारनपुर एडीएमएफ और खनन अधिकारी के यहाँ रात और दिन इनका एक ही पड़ाव है, वहां ये क्या करें, वहां इनकी जांच करी जा और वहां से जो सीसीटीवी कैमरे जो तहसील में लगे उसमें जांच करी जाए, ये कितनी बार वहां अंदर जाए रे, कितनी बार बाहर है रे, क्या ये वहां कर रहे हैं सेटिंग के चक्कर में। क्योंकि इनके पास जो ये स्टॉक पड़ा, इसकी जांच करी जा और इनके खिलाफ कार्रवाई करी जा। मेरी तो यही हो। धन्यवाद ईश्वरपाल जी। मेन लब्बो लबाब यही है कि ये जो इतने बड़े पैमाने पर स्टॉक जमा हुआ है, बिना किसी नियम के, बिना किसी कायदे के, बिना किसी ऑर्डर के, इस स्टॉक की जांच होनी बहुत जरूरी है। और यही सन्नाटा है कि अगर जिलाधिकारी महोदय ईमानदारी से जांच करा देते हैं तो कई हजार करोड़ का घोटाला सामने आएगा और सरकार के बहुत बड़े राजस्व की पूर्ति यहां से हो सकेगी। तो साथियों, ये अब उसकी प्रयास में है कि किसी तरह अवैध परिवहन करके, ओवरलोड परिवहन करके, बिना परपत्रों के परिवहन करके इसको खपाया जा सके। लेकिन माननीय जिलाधिकारी महोदय उसमें रोड़ा बने हुए हैं। तो हम तो सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि आज योगी जी के राज में माफियाओं और चोरों का कोई स्थान नहीं है, जबकि यहां यमुना मैया के सीने को इन्होंने पूरा जोर लगा करके रौंदा है। ये सम्मानित व्यक्ति कहे जाते हैं, लेकिन इनके काले कारनामे अगर आप जोन में देखोगे
तब आपको पता लगेगा कि कितने गहरे। अब तो ये पानी आ गया, काफी गड्ढे की निशानियां खत्म हो गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ निशानियां अब भी बाकी हैं, इनके अवशेष अब भी बाकी हैं। वाटर लेवल हमारा इतना चला गया था, अब पानी आने से कुछ नलकों में पानी आना शुरू हुआ है, कुछ बोरिंग चलने शुरू हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये जितना भी काम हुआ है, ये पर्यावरण के विरोध में हुआ है, ये आपके किसान के विरुद्ध हुआ है। तो मैं माननीय योगी जी से, माननीय अपने जिलाधिकारी जी से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि खनन होना चाहिए। खनन से हमें राजस्व मिलता है, खनन से हमारे प्रदेश का विकास होता है, हमारी जनता का विकास होता है। माननीय जी, हमारी सड़कें बनती हैं, लेकिन माननीय जिलाधिकारी महोदय, किसी भी सड़क को आकर आप देख लीजिए, कोई सड़क बची हुई नहीं है। मरीज को लेकर नहीं चल सकते, कहीं अतिक्रमण है, कहीं तो बहुत भारी गड्ढे बने हुए हैं। तो वास्तविकता में इन लोगों ने, इस अवैध खनन ने, इस अवैध परिवहन ने यहाँ की जनता, आम जो जनता है, ये तो 0.5% भी नहीं है जो लोग खनन में लिप्त हैं, उसके जीवन को नरक बना दिया है। तो माननीय जी, हम ये चाहते हैं कि ईमानदारी से खनन हो। अगर 10 फीट का आपका नियम सरकार का है तो ये 12 फीट खोद लें, अगर 8 फीट का है तो ये 10 फीट खोद लें, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये 40 और 50 फुट के गड्ढे हमें बर्बाद करके छोड़ेंगे, हमारे पर्यावरण को बर्बाद करके छोड़ेंगे, हमारे किसान को बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय से यही गुजारिश करूंगा कि इस बर्बादी से हमें निजात दिलाई जाए। भाई ईश्वरपाल जी, एक जहां जिस किसान का पट्टा हुआ, किसान का तो पट्टा हुआ ही नहीं, किसान के तो नाम पे एक लिपा पोती है। किसान जो अपना पट्टा करवाना चाह रहा है, उसका पट्टा बताया जा रहा है नदी तल में, और जो नदी तल खोद रहे उनका पट्टा ऊपर तल में बताया जा रहा। इसकी जिलाधिकारी महोदय से एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी तो प्रार्थना कि इसमें जांच करी जा। इन्होंने नदी तल खोदा, पट्टा कहीं करवाया, लेकिन सब जो ईमानदार किसान है उसका पट्टा तो इन्हें नदी से ऊपर तल पे भी नहीं करा। नदी तल में तो क्या होगा, इन्होंने नदी तल में पट्टे करवाए, और जो बंदर बांट इन्होंने यहाँ से यमुना नदी में कर रखी, उसकी जांच करी जा। सन 2022 में पट्टा होगा अटका, फिर उसमें फिर पट्टा होगा, और जिनका कभी हुआ ही नहीं जिस जमीन में, उनका पट्टा बताया दिया नदी तल में। क्योंकि यहाँ जो लेखपाल है असलमपुर बढ़ता और बढ़ता कोरसी में है, वो नदी तल वाली जमीन को ऊपर तल बतावा और ऊपर तल को नदी तल में बतावा है, क्योंकि उसे तो वहां तक पैसा मिल रहा, हमारे पास तो पैसा नहीं है। लेखपाल का नाम क्या? उसका सुंदर पटवारी। सुंदर पटवारी, ठीक। तो सुंदर लेखपाल को अगर पट्टा हम करवावे तो नीचे तल में वो नीचे बतावा, अगर वो और करवावे तो उसका ऊपर तल में बतावा। इसकी जांच करी जा और इनके खिलाफ कार्रवाई करी जा। तो ये कुछ सवाल थे, हमारी कुछ इच्छाएं थी, जो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय से हमें उम्मीद है कि वो हमारी इन इच्छाओं की जरूर पूर्ति करेंगे, और ये जो काले कारनामे हैं इनको जरूर उजागर करेंगे। ये जो बहुत बड़ा घपला, एक बहुत बड़ा नुकसान राजस्व का किया गया है, इसको वो जरूर सामने लेकर के आएंगे। तो आगे कोई नया विषय होगा उसको लेकर के फिर हम आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय हिंद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।